इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in। दुनिया को आप जैसा दिखाना चाहते हैं, आजकल ऐसे कई जगह हाँ फोटो खिंचाई जाती है ना, तरह तरह के कपड़े रहते हैं, घोड़े पर बैठ जाते हैं। हाँ, आता जाता कुछ नहीं आता। एक लात मारे तो आप नीचे गिर जाएं और पता नहीं कहाँ चले जाएं, लेकिन फिर भी आपको घुड़सवारी करके दिखाना है लोगों को। जैसे है नहीं वैसे दिखाना चाहते, वैसे हेयर स्टाइल, चेहरा एकदम इतना मासूम सा, जैसे बिल्कुल शांत हो, गऊ जैसे एकदम। बहू जब आती है ना शादी करके, इतनी धीरे धीरे चलती है और माँ पिता सिखा देते हैं कि बेटी धीरे धीरे बोलना, हाँ एकदम जोर से मत बोलना। इतनी धीरे धीरे बोलती है, धीरे धीरे चलती है, ऐसा लगता है कितनी गऊ बहू आई है घर में। हाँ, बाद में पता चलता है कि शेरनी आई है दहाड़ने के लिए। क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बहुत मुश्किल है। मन से कुछ, वचन से कुछ और काया से कुछ, सब भिन्न भिन्न हो रहा है। पता नहीं कितनों को देखते हैं और क्या दुर्विचार करते हैं, क्या क्या भाव करते हैं। आप सोचा कभी आपने कि आप जैसे भाव करते हैं वैसा ही आपका भविष्य का निर्माण होता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपको अगला भव प्राप्त होता है। इसलिए अच्छा सोचिए। अच्छी सोच आपके हाथों में है, आपके अपने उपादान में है। आप जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं। अभी इस वक्त मैं भगवत स्वरूप आत्मा हूँ। ये चेहरा ये किसी मनुष्य का, फलाने चंद का नहीं, मैं अरहत स्वरूप हूँ, अरहंत भगवान। बिल्कुल वैसा ही मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक गायक हूँ, जाननहारा हूँ, अद्भुत आनंद से भरा हुआ हूँ मैं। बस ऐसी ही लगन, ऐसे ही धुन अपने भीतर में लगा दी जाए। ज्ञाताने की है रुचि, ज्ञाने की मैंने धुन लगाई आत्म राम की। ज्ञाताने की है रुचि, ज्ञाने की मैंने धुन लगाई आत्म राम की। आत्म राम की हो चेतन ध्रुव धाम की। ज्ञाताने की है रुचि, ज्ञाने की, मान की नहीं, ज्ञान की, धन की नहीं, तन की नहीं, चेतन की, बस। और कोई धुन नहीं, एक भव में, और पूरे भव में भी नहीं। आचार्य भगवान वादा करते सिर्फ 6 महीने के लिए धुन लगा दे अपने चेतन की, अपने ज्ञाता, अपने ज्ञायक स्वरूप की धुन लगा दे, तेरा अनंत संसार का दुख समाप्त हो जाएगा। अनंत दुख, अनंत समस्याएं सब खत्म, कुछ नहीं। अनंत अनंत सुख का भागीदार बन जाएगा चेतन। पर उसके लिए सुंदर चेहरे के नहीं, सुंदर व्यवहार की ज़रूरत होती है। प्यारा सा व्यवहार करे, चाहे दुनिया के लोगों से मिले या फिर भगवान से मिले, कोई बेईमानी नहीं। ध्यान रखना, दुनिया के लोगों से मिले तो कैसे मिले, भगवान से मिले तो कैसे मिले, और अपने आप से मिले तो कैसे मिले। 3 लोगों से मिलना होता है, एक तो दुनिया से, या फिर दूसरा देखनहारे प्रभु से, और तीसरा दृष्टा जो मैं स्वयं आत्म तत्व हूँ उनसे। तो दुनिया से जब भी मिलो तो दुनिया के हित की चिंता करो। ये सारी दुनिया के लोग आनंद से जिए ऐसी भावना करो, और प्रभु की शरण में जाओ तो प्रभु के गुणों का चिंतन करो। दुनिया के बीच में रहो तो दुनिया के हित का चिंतन करो।
प्रभु की शरण में जाओ तो प्रभु के गुणों का चिंतन करो, और जब आंख मूंद करके अपने अंतर जगत में समाओ तो अपने आत्मा के स्वभाव का चिंतन करो। ये है जीने की टेक, ये है जीने का तरीका। और अगर इस सलीके से जियोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आज लोग अपना सुंदर चेहरा बनाने के लिए आतुर है, लेकिन सुंदर सा व्यवहार हो इसके लिए कोई तैयारी नहीं है। क्या दुनिया निराली है, अजब की दुनिया है। आज हम दुनिया के अंदर देखते हैं, जिसके आंखों में नींद है उसको अच्छा बिस्तर नहीं मिल पाता, जिसकी आंखों में नींद है उसको अच्छा बिस्तर नहीं मिल पाता, और जिसके पास में बहुत अच्छा बिछौना है उसके आंखों में बेचारे के नींद ही नहीं आती है। रात रात भर जागता है, नींद की गोलियां खाता है, और बिस्तर एक से एक सुंदर से सुंदर बिस्तर है, सुलाने के लिए तैयार हैं, नौकर चाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए साहब सो जाइए, हवा कर रहे हैं, लेकिन बेचारे को नींद ही नहीं आती है। जिसके आंखों में नींद है उसके लिए अच्छा बिस्तर नहीं है, जिसके घर में बहुत अच्छा बिस्तर है पर उसके आंखों में नींद नहीं है, जिसके जीवन में धर्म है, दया धर्म है, दान देना चाहता है, नेमी कुमार बनना चाहता है, लेकिन उसके पास में धन नहीं है। नेमी कुमार मतलब क्या? अनंत संसार का छेद करने वाला, अनंत सुख को पाने वाला, वह राजकुमार बनना चाहता है। कौन माता पिता होते हैं ऐसे जो अपने बच्चे को इतना सुंदर पद देना चाहते हैं? बेटा कहता है पिताश्री मुझे वसीयत में 1 करोड़ कम दे देना चलेगा, पर एक बार अगर नेमी कुमार बन गया तो वो संस्कार मेरे जीवन में ऐसे आएंगे, वो संस्कार की कार मुझे सिद्धों के दरबार तक ले जाएगी। पिताश्री मुझे तो नेमी कुमार ही बनना है, बस मैं कमा लूँगा और कमा लूँगा। किसके लिए कमाते हैं? अगर जीवन में संस्कार नहीं आए तो ये कार भी क्या काम की। अद्भुत क्षण होते हैं, विवाह के अंदर कितनी महिलाएं आ जाती हैं, लेकिन नेमी कुमार के विवाहों में हर महिला जो नेमी कुमार के प्रति श्रद्धा रखती है, नेमी नाथ के प्रति श्रद्धा रखती है, हर महिला रविवार के दिन आएगी यहाँ पर जब 20 तारीख होगी और हरे वेशभूषा में आएगी। अहमदाबाद की हर वह जैन महिला आएगी, पांडाल छोटा पड़ेगा और मेहंदी रचाएगी। हर पुरुष नेमी कुमार के नाम की मेहंदी रचाएगा क्योंकि उसको बारात में जाना है। विशेष बात तो यह है कि आज भी षष्ठी का दिन है ना, आज चौथ है, अच्छा चौथ या पंचमी जो कुछ भी है, अगले 1 महीने के बाद में यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और आप लोग देखेंगे जीवंत कार्यक्रम को। बस 1 ही महीना शेष है, वो नेमी कुमार। सारी महिला अभी से तैयारी कर लेना। रविवार को 20 तारीख को जब आप हरी साड़ी हरे वेशभूषा में यहाँ पर आएंगे और मेहंदी का कार्यक्रम होगा, सुंदर से गीत गायन होगा और बहुत सुंदर से सुंदरतम कार्यक्रम होंगे यहाँ पर। हर महिला यहाँ पर आएगी, पुरुष वर्ग यहाँ पर सभी आएंगे। जीवन में कभी मेहंदी न लगाई हो राग रंग की, पर वैराग्य के नाम की मेहंदी का एक सिक्का तो जरूर लगा करके जाएंगे। वो नेमी कुमार कितना बड़भागी होगा, कितना सौभाग्यशाली होगा। जब इंदौर में ये कार्यक्रम हुआ तो 15 दिन पहले से ही कार्यक्रम ऐसा शुरू हो गया था कि हर कॉलोनी के लोग, और काफ़ी लोग कॉलोनी के आए, समय कम पड़ गया, उसकी बारात नहीं निकल पाई। हर जगह स्थानों पर हर रविवार को, फिर सोमवार को, मंगलवार को वहाँ पर इस तरह से 8 दिन पहले से उनकी बारात शुरू हो गई थी, कार्यक्रम करना शुरू हो गया था। और हर कॉलोनी वालों ने इतना जोरदार कार्यक्रम कराया, लगा कि हाँ हम अपने तीर्थंकर भगवंतों से कितना प्यार करते हैं, हम कितना चाहते हैं, हम उनको कितनी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वो क्षण आपके नगर में आने वाला है। तो ये बात तय है, जिसके पास में धर्म की रुचि है उसके पास में धन नहीं है, और जिसके पास में धन है उनके बच्चे पता नहीं जन्म जन्म के कितने पापी हैं। ऐसे पापी आत्माएं उनके घर के अंदर पैदा हो गई। वो कहते बाबा हम नेमी कुमार नहीं बनेंगे। बनोगे कहाँ से? तुम्हारी ऐसा पुण्य कर्म होगा तभी बन पाओगे। जिसकी जोरदार किस्मत होती है और कई भवों का पुण्य संचित होता है, तब कहीं वो पुत्र नेमी कुमार बन पाता है।
तो ये बात तय है, जिसके जीवन में दया है, धर्म है, उसके पास में धन नहीं है, और जिसके पास में धन है उसके पास में धर्म की भावना ही नहीं है। जो रिश्तों की कद्र जानता है उसके साथ में कोई रिश्ता करना नहीं चाहता, रिश्ता रखना नहीं चाहता, और जो रिश्तों की कद्र जानते ही नहीं है उनके साथ में सभी लोग रिश्ता बनाना चाहते हैं। कैसा संसार है, आप लोग भी देख रहे हैं। जिसके पास में भूख है उसको रोटी नहीं मिलती, और जिसके जीवन में खूब धन दौलत है, अंबार भरे पड़े हैं, ड्राई फ्रूट्स यूं ही बिखरे पड़े रहते हैं, उसको भूख ही नहीं लगती। भूख के लिए टेबलेट खाता रहता है बेचारा। क्या संसार है, बड़ा निराला ही संसार है। इस समूचे संसार के अंदर अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो बस अपना व्यवहार सुंदर से सुंदरतम बनाइए। सबसे पहली प्राथमिक भूमिका यही है कि आप व्यवहार अच्छा बनाइए। आप जितना अपने आप से प्रेम करते हो उतना औरों से भी प्रेम करना शुरू कर दीजिए। बस यहीं से आपके जीवन की अच्छे से जीवन की शुरुआत हो जाएगी। एक व्यक्ति से पूछा गया, जब आप चौपाटी पर जा रहे हो और बहुत सी सुंदर युवतियां कुमारियां आपको देखने को मिले तो क्या देखोगे? बोले हाँ देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा। और अगर आप आगे निकल गए तो फिर भी पीछे मुड़ करके देख लूंगा, क्योंकि देखने की उसके अंदर प्यास है, तड़प है, तो वो देख लेगा। वो चेहरा कितने दिन तक याद रहता है, सब भूला जाते हैं, कितने दिनों तक याद रखते हैं। लेकिन उस समय जो बांधा हुआ कर्म है, पर स्त्री पर नारी के प्रति जो कर्म बांधा है, वो तुम्हारा कई भवांतर तक तुम्हें दुख देता है। इस बात को भूलना मत। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सुंदर रूप की बात। सुंदर स्वरूप की ओर जो देख रहा है, मान लीजिए आपको मैंने कहा कि ये जो ग्रंथ हैं वो आप यहाँ से जब दिल्ली जाएंगे ना तो उनको दे दीजिएगा। आपने कहा कि बस मैं 2-4 दिन में जाने ही वाला हूँ, तो वहाँ पर उनको दे देना। ये इनका अमुक अमुक नंबर है, ये इनका पता है, आप वहाँ जा कर के दे देना। बिल्कुल मैं उनके हाथों में ही दे करके आऊँगा, बिल्कुल हाथों में ही दे करके आना है आपको। और वो यहाँ से चला, पहुँचा, जो नंबर दिया था, जो मकान नंबर था, जो घर था, जो पता था, वहाँ तक पहुँचा। जा करके देखा तो ठिठक गया। क्या देखा उसने कि वहां पर तो 20 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और पहरेदार खड़े हैं। पूछा उन्होंने बड़े अदब से, क्योंकि मालिक अगर सज्जन है तो उनके पहरेदार, नौकर, दास, सेवक भी बिल्कुल अदब से बात करेंगे। उन्होंने पूछा आप कहाँ जाना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं? कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी हम उनको सूचना देते। सूचना दी कि कोई एक व्यक्ति आया है और उनका कहना है कि संत ने कुछ ग्रंथ भेजे हैं। अच्छा, संत ने भेजे हैं? वो मालिक स्वयं बाहर आता है, जो अरबों का मालिक है, वो बाहर आता है, उसको जय जिनेंद्र करता है और जय जिनेंद्र करके कहता है कि लाइए आप आए मेरे द्वार तक, आपको कष्ट हुआ होगा, चलिए अंदर पधारिए। और वो बड़े अदब से अंदर लेकर के जाता है, बिठाता है, बैठिए बैठिए, आप कैसे आए हैं, कैसे किस वाहन के माध्यम से आपका आना हुआ? मैं अभी ट्रेन से आया हूँ। अच्छा अच्छा, ट्रेन से आए हैं, भोजन कर लीजिए, काफ़ी वक्त हो गया और भोजन का ही समय है। स्वयं सामने बैठ करके आपको भोजन करा रहा है, बड़े प्यार से भोजन करा। इतना बड़ा आदमी आपको प्यार से भोजन करा रहा है। और फिर नौकर को बुला करके कहता है जाइए इनको छोड़ करके आइए और अपनी गाड़ी से छोड़ करके आना। वहाँ तक छोड़ने के लिए नौकर गया, पहुँच गया और बोला था कि जब पहुँच जाए तो एक बार फ़ोन कर दीजिएगा। उस व्यक्ति ने वहाँ पहुँच करके फ़ोन किया। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जिस इतने बड़े व्यक्ति ने इसके साथ में जो व्यवहार किया, ऐसे व्यक्ति को आप याद रखते हैं? बोलिए ना, कब तक याद रहता है ऐसा आदमी? जीवन भर तक। और जो सुंदर चेहरा देखा था उस युवती का, वो कितनी देर तक याद रहता है? कुछ देर, फिर भूल जाते। कोई और दूसरी आ गई तो उसको भूल जाते हैं।
लेकिन चाहे कितने ही व्यक्ति आए, हम ऐसे अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति को कदापि भूलते नहीं हैं। बस इतना ही कहना है हमारे ऋषि मनुष्यों का कि आप चाहे कितना ही सुंदर रूप बना दें, वो टिकता नहीं है, लेकिन अपने स्वरूप को निखारेंगे, अपना व्यवहार अच्छा बनाएंगे तो वो टिकेगा। जब आप पसंद करते हैं अच्छे व्यवहार वाले को, तो आपका भी अच्छा व्यवहार होगा तो कोई आपको भी पसंद करेगा। इसीलिए मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप अच्छा सा जीवन बनाना चाहते हैं तो रोज़ एक अच्छाई अपने जीवन में लाना शुरू करें। रोज़ एक अच्छाई, यहीं से शुरुआत करें। जब बोलूँगा, किसी से व्यवहार करूँगा तो मिष्ट शब्दों से व्यवहार करूँगा। गाना तो बहुत गाते हैं आप लोग, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े रे थारो कहीं बिगड़े। इसी बीच में अगर कोई आ जाए और कहे अरे बस करो ना, कितना गाओगे, तो आप उसी के ऊपर चिल्ला दोगे, कड़वी भाषा में चिल्ला दोगे। आप भजन गा रहे हैं, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, और कड़वा बोले जा रहे हैं, कोई औचित्य नहीं है। बस कुंद कुंद महाराज समय सार ग्रंथराज में इतना ही कहना चाहते हैं कि अपने जीवन को तू भीतर से निहार, और निहारेगा तो निखारेगा भी, तेरा जीवन बेहद सुंदर और आनंदमय होगा। आप सभी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने भीतर से ही अच्छा बनाने की कोशिश करें, दिखाने के लिए नहीं। हम अपने आप को अच्छे जीवन में, अच्छी प्रवृत्ति में देख सके, अच्छे परिणामों से अपने आप को देख सके, बस इसी के लिए। और तीसरी गाथा यहाँ पर चल रही है, बहुत प्यारी गाथा है, एकत्वपना। बहुत ही सुंदर है यह जीवन, अकेले हो जाने का जीवन। आप कहोगे अकेले कैसे हो जाए, तो आचार्यों ने सूत्र दिया, पहले व्यवहार में एकता के सूत्र में बंधो, फिर एक हो जाओ। ता हटा दो, ता को तोड़ दो और एक अकेले हो जाओ। बस इसी में आनंद है और यही जीवन का सार है, समय सार का सार है। इसी के अनुरूप चलते चले जाओ, आपको मंजिल मिलेगी। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।